हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम, 6:30 बज चुके हैं और यहाँ पे बारिश का मौसम बहुत तेज़ हो रहा है। बारिश अभी दोपहर में बहुत तेज़ हुई थी, 2 बजे से लेके ना कम से कम 3:30-4 बजे तक बारिश होती रही है। वैसे तो आधा 1 घंटा तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी और कल भी बारिश हुई थी और आज भी बारिश हुई थी। कल जब मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही थी तब भी बारिश हो रही थी और अभी ना बारिश बंद हो गई है वैसे तो। आप लोग सोच रहे होंगे कि दी तैयार क्यों है। मैं अभी अभी एक वीडियो शूट करके हटी हूँ, तो थोड़ी देर के लिए मैं आ गई थी बाहर। परी ने बनाई चाय और आप में से ना कल मुझसे ना बहुत सारे लोगों ने कुछ सवाल पूछे हैं। मेरे पुराने व्लॉग्स काफ़ी सारे, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हैं, जो कि मेरे पुराने व्लॉग्स देख रहे हैं, उन लोगों को मेरे पुराने व्लॉग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे ना बहुत सारे सवाल पूछे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं उन सवालों के जवाब दूँ। सबसे पहले तो मेरे कुछ सब्सक्राइबरों ने मुझसे पूछा कि दिया, अब आपकी तबीयत ख़राब है तो घर का खाना कौन बना रहा है। तो मेरी जो सासू माँ है वो खाना बना रही हैं और वही बना रही है, दोनों टाइम का खाना वही बना रही हैं और जितना उनसे हो सकता है वो करती हैं। अभी तो मेरे को 3-4 दिन से तो डॉक्टर ने सारे काम करने के लिए मना कर दिया था ना, तो मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। बस मशीन में कपड़े वगैरह लगा देती थी, हल्का फुल्का बेडशीट वगैरह बिछा दी, बस इतना काम करती थी। बाकी खाना पीना वही बना रही थी। और मैं पता शूट इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा ना कैमरा उठाने का मन नहीं करता था, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया और खाना मेरी सासू माँ बना रही थी। मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाहर ज़्यादा अच्छा रहता है, चलिए लाइट जला देती हूँ, शाम का टाइम हो रहा है। और आज मैंने यहाँ से कूलर हटा दिया है, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये कूलर यहाँ लगा दिया है, मशीन इधर की साइड रख दी है और अभी थोड़ी सी सेटिंग करनी है। अब तो वैसे भी दिवाली आने वाली है, तो दिवाली की साफ़ सफाई में तो सारी सेटिंगें होंगी। और आप में से मेरे साथ जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं मुझसे। क्या क्या सवाल पूछे हैं तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं जिसको मतलब सुन के ना मतलब मुझे ना अपनी पुराने दिन याद आ गए। तो सबसे पहले तो एक मेरी जो सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है निरूपा जी। उन्होंने पूछा कि दी, मैं आपको इतने टाइम से देख रही हूँ और मैं आपसे ना ये सवाल मैंने आपसे कई बार पूछा, लेकिन आपने ना मेरे जो मेरा मैंने आपको कमेंट किया उसको आपने मतलब कभी भी आंसर नहीं दिया। इनका जो आंसर था वो ये था कि दी, मैं आपको कम से कम 1-1.5 साल से देख रही हूँ, लेकिन आपने कभी भी ना जीजू का नाम नहीं बताया। तो उनका जो नाम था, उनका नाम ध्रुव था। और कई लोगों ने मुझसे एक सवाल और किया है कि दी, जो उनका नेचर था वो कैसा था। ये मैं अपने पहले व्लॉग्स में बता चुकी हूँ। एक सेकंड में इसको ट्राइपॉड पे लगा दूँ, हाथ से नहीं पकड़ती हूँ। हाँ, आप में से जो ये निरूपा जी हैं, इन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि दी, आपके हस्बैंड का नाम क्या है। इन्होंने मुझसे 2-3 बार, वैसे मुझे ध्यान नहीं है, मेरे 2-3 सब्सक्राइबरों ने मुझसे ये बात पूछी थी कि दी, आपके हस्बैंड का नाम क्या है। मुझे नहीं ध्यान है कि मैंने अपने किसी ब्लॉग में उनका नाम बताया है नहीं बताया। तो उनका नाम ध्रुव था। नाम बहुत अच्छा था। जिस तरीके से उनका नाम अच्छा था ना, उसी तरीके से वो भी बहुत अच्छे थे। और आप में से ना कई सब्सक्राइबरों ने मुझसे एक चीज़ और पूछी थी कि दी, जीजू का जो नेचर था वो कैसा था। उनका नेचर बहुत अच्छा था, बहुत हंसी मजाक वाले थे और बहुत केयरिंग भी थे। मतलब एक लड़की को जैसे लाइफ पार्टनर की मतलब चाह होती है ना, बिल्कुल वो वैसे ही थे। वो केयरिंग भी थे, स्मार्ट भी थे और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे भी थे। नेचर वाइज भी वो बहुत अच्छे थे। वो दूसरे का दुख भी बहुत अच्छे से समझते थे, क्योंकि मैं उनके साथ जितना टाइम रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक लड़की जो अपने लाइफ पार्टनर में जो जो चीज़ें चाहती है ना, वो सारी चीज़ें थी। लेकिन ये है कि बस किस्मत को मंजूर नहीं था हम लोगों का साथ, तो बस हमारा साथ कम था। लेकिन कोई नहीं, मैं हमेशा उनकी वो जो अच्छी अच्छी यादें हैं ना, उनको याद करके अभी भी बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। मैं कभी ना उनके बहुत सारी जो मतलब छोटी छोटी बातें हैं या किस्से हैं, मैं आपको बताऊंगी। मैं आज भी उन सब चीज़ों को याद करती हूँ। हम लोग अगर कभी घर पे इकट्ठे बैठते हैं ना, तो उनकी बातें जब हम आपस में करते हैं, हम सिस्टर होते हैं या फिर कभी कभी मैं भाभी के साथ उनकी बातें शेयर करती हूँ ना, तो आज भी ना उन बातों को मतलब सुन के हंसी आती है। और मेरी एक फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी में क्या हुआ था वो ज़रूर बताऊंगी मैं आप लोगों को। मतलब ऐसा आप लोगों के साथ भी कभी हुआ है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोग कहोगे तो मैं वो स्टोरी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी में क्या हुआ था। मतलब मैं आज भी उस चीज़ को याद करती हूँ ना, तो मुझे बहुत हंसी आती है। और हाँ, मेरे एक सब्सक्राइबर और थे, ये शायद मेल है, जो इनकी आईडी थी प्रकाश जी।
तो इन्होंने मुझसे पूछा था कि दी आपके, प्रकाश जी के नाम से आईडी थी, कि दी आपके जो बच्चे हैं कभी अपने पापा को याद नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता आप कौन हैं, भाई हैं या बहन है, जो भी हैं। तो मेरे बच्चे ना कभी भी अपने पापा को सच में याद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने पापा को देखा ही नहीं है। ये चीज़ मैं अपने ब्लॉग में पहले कई बार बता चुकी हूँ कि जब मतलब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे, तो शौर्य जो था वो बहुत मतलब 4 महीने का मेरे पेट में था, और परी थी वो बहुत छोटी थी, 1.5 साल की थी, 1.5 साल की भी पूरी नहीं थी, मतलब अच्छे से वो चल नहीं पाती थी। तो देखो, जब हमारी किसी से फीलिंग्स अटैच हो जाती हैं या फिर हम किसी को अच्छे से जानने लगते हैं, तब हमें उसे उसके जाने और ना जाने का एहसास होता है। और जब वो बच्चे जानते ही नहीं है, शौर्य ने तो देखा ही नहीं है, और परी 1.5 साल में कितना जानती है, 1.5 साल का बच्चा कुछ भी नहीं जानता है। अब आप लोग सोचिए, जितनी हमें अपने पापा की लगती है ना, मतलब मैं अपनी बता रही हूँ, जितनी हमें अपने पापा की लगती है, हम चारों भाई बहनों को, उतनी हमें अपनी मम्मी की बिल्कुल भी नहीं लगती। क्योंकि जब हमारी मम्मी हमें छोड़ के गई थी ना, तब हमें इतनी समझ नहीं थी, और हम शायद मतलब इतने उनसे अटैच भी नहीं थे। लेकिन पापा से हम बहुत ज़्यादा अटैच थे, क्योंकि पापा के साथ इतने साल रहे, उनके साथ खाया पिया, वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को समझते थे, उन्होंने हमारी शादी करी, मतलब हमारे साथ कभी कपड़े लेने जाना या कहीं भी जाना होता था तो पापा थे। तो आप लोगों को पता है कि हम मम्मी से ज़्यादा पापा से अटैच थे। माँ की कमी भी हमें बहुत कम महसूस हुई है, ऐसा नहीं है कि माँ की कमी महसूस नहीं है, कुछ मोमेंट्स ऐसे होते थे जहाँ पे मम्मी की कमी महसूस होती थी। लेकिन है ना, हम मम्मी और पापा ना अपने पापा में ही ढूंढते थे, क्योंकि वो हर तरीके के जो भी थे, जैसे कि कभी आना जाना कहीं भी होता था तो पापा ही हमारे साथ करते थे, तो इसलिए हमें मम्मी की कमी कभी महसूस नहीं है। तो उसी तरीके से ना, परी शौर्य को ना पापा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। वो मैं आप लोगों को, मैं ये बात मैंने अपने पहले व्लॉग्स में भी बताई थी कि परी शौर्य ना अपने दादा दादी को ही अपना पापा मम्मी मानते हैं। मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे जो बच्चे हैं वो अपनी जो दादी हैं उनको बड़ी मम्मी बोलते हैं, और मुझे छोटी मम्मी बोलते हैं। मैंने ये चीज़ पहले भी बताई थी, लेकिन अब आपने पूछा है तो मैं बता देती हूँ। मेरे बच्चों को पहले नहीं पता था कि मतलब मैं उनकी मम्मी हूँ, वो अपनी मम्मी, अपनी जो बड़ी मम्मी है ना, उन्हीं को मानते थे। अगर मैं उनसे कभी ये कहती हूँ ना कि अपने मम्मी पापा को दादा दादी बोला करो, तो वो हंसते हैं, उनको हंसी आती है कि दादा दादी क्या होता है, क्योंकि उन्होंने शुरू से उन्हें मम्मी पापा बोला है। और अगर अगर अब वो उन्हें दादा दादी बोलेंगे ना, तो उन्हें बहुत अजीब लगेगा, और मैं उनके लिए छोटी मम्मी हूँ। मैं उनके लिए मतलब बड़ी मम्मी नहीं हूँ, मैं उनके लिए छोटी मम्मी हूँ। और पता है क्या है कि मतलब जब बच्चे मेरे थोड़े से समझदार हुए थे, परी थोड़ी सी समझदार हुई थी, तो मैं आप लोगों को एक बार की बात बताती हूँ। परी थोड़ी सी समझदार हुई थी, तो मेरे हस्बैंड की ना एक फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई थी, तो उसमें मतलब वो थे और मैं थी। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो लगा रखी थी, तो परी पूछती थी कि मम्मी ये कौन है। और मतलब ऐसा होता है, बच्चा स्कूल जाता है, तब स्कूल जाने पे क्लास के बच्चे होते हैं या फिर वो पूछते हैं कि मतलब तेरे पापा कौन है। तो ऐसा हुआ होगा, उसने अपने दादाजी को पापा बताया होगा, तो उन्होंने कह रहे ये तो तेरे दादाजी हैं। तो तब उसने एक बार मुझसे पूछा था और कि मम्मी आपकी शादी किससे हुई थी, तो तब मैंने उसे बताया था। बाकी अब तो देखो बच्चे समझदार हैं, अब उन्हें पता है, और अब तो बहुत सारी चीज़ें वो समझते हैं। अब उन्होंने एल्बम भी देखी है। मैं आपको बताऊं तो मैंने बच्चों को 5-6 साल तक एल्बम वगैरह भी नहीं दिखाई थी, क्योंकि देखो बच्चे के मन को जो चीज़ें मतलब हर्ट करें, वो चीज़ें बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए। और मैं नहीं चाहती हूँ कि बच्चे देखो उन सब चीज़ों को बच्चे याद करें। देखो हम परेशानी झेलने के लिए हम हैंगे, और जो भी परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है, उसको देखने के लिए हम हैं। बच्चों के माइंड में ये सब चीज़ें नहीं बिठानी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें करने से ना बच्चों का जो बचपन है वो छिन जाता है। और मतलब जैसे कि उन्हें कोई भी चीज़ जैसे कि उन्हें लड़ाई झगड़ा जो भी करना होता है वो अपने दादा दादी से करते हैं, जो भी उनकी नोक-झोंक वगैरह होती है वो अपने दादा दादी से करते हैं। और जो मतलब उनके दादाजी हैं उनसे तो उनकी मतलब स्कूल जाएँगे तो उनसे ही पैसे लेना होता है उनको, उनसे ही लड़ाई झगड़ा होती है आपस में, उन लोगों में गुस्सा-गुस्सी भी हो जाती है। कभी होगा तो मैं पापा के सामने ना वीडियो बनाने में थोड़ा-सा मुझे अनकम्फर्टेबल सा लगता है, तो इसलिए मैं व्लॉग्स नहीं बनाती हूँ उनके सामने। थोड़ा-सा मेरी झिझक और खुलने दो, तो मैं बनाया करूँगी। तो कभी मैं उन लोगों की लड़ाइयाँ दिखाऊँगी, लेकिन पता है कि इन लोगों में लड़ाइयाँ भी हो जाएगी दोनों में, और उसके बाद है ना एक-दूसरे के साथ लेटेंगे। पता है मेरे बच्चे कभी भी मेरे पास मतलब दिन में, अगर आप सोचो कि दिन में मेरे बच्चे मेरे पास लेटते हैं, कभी भी नहीं, वो अपने दादा-दादी के पास ही लेटेंगे।
अगर मम्मी बेड पे लेटेंगी, आपने बाहर वाले कमरे का तो देखा होगा, तो एक इधर की साइड होगा, एक उधर की साइड होगा। और रात को बच्चों को सोने के लिए मुझे अपने पास बुलाना पड़ता है कि आ जाओ ऊपर आके सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। बाकी वो जो अपना मतलब उनके लिए जो मेन मम्मी पापा हैं वो उनके दादा दादी हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों ने काफ़ी सारे सवाल करे हैं, मैं सोचती हूँ कि उनके जवाब दूँ, लेकिन मेरे को ना थोड़ा सा टाइम चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को सोच समझ के जवाब दूंगी। और आप में से मुझसे कई सारे जो मेरे सब्सक्राइबर, उन्होंने एक चीज़ तो ज़रूर पूछी कि दीदी जीजू का जो नेचर था वो कैसा था। जीजू का नेचर सच में बहुत अच्छा था, बहुत ही केयरिंग थे और बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और सच में बताऊँ ना, कहते हैं ना जब इंसान आपसे कोई प्यार करता है ना, तो उसके प्यार की वजह से ही ना आप है ना अपनी पूरी लाइफ है ना इस तरीके से काटने के लिए तैयार हो जाते हो। जब वो हमसे प्यार करते थे तभी तो। और मुझे आज भी ध्यान है कि जब परी मेरे पेट में थी तो मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मेरी कितनी केयर करते थे। पता है मेरे को परी के टाइम पे ना अलग अलग तरीके की चीज़ें खाने का मन करता था। आज ये सारी चीज़ें याद करके ना मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब ये नहीं है कि मुझे हर्ट हो रहा है। मैं कभी भी उनकी बातें करती हूँ ना तो मेरे मुंह पे ना एक मुस्कान आ जाती है, मुझे बहुत अच्छा सा लगता है कि मेरे को कभी कुछ खाने का मन किया करता था, कभी कुछ खाने का मन किया करता था। तो एक बार मेरा चौक खाने का मन किया। किस किस का जब मतलब आप में से कोई प्रेग्नेंट हुआ है तो उसका किस किस का चौक खाने का मन किया, तो मेरा चौक खाने का मन करता था। तो मैंने कहा मेरा चौक खाने का मन कर रहा है, जो चौक होती है ना पतली वाली, तो वो खाने का मन करता था। तो मैंने एक बार उनसे चौक मंगाई तो उन्होंने पूरा पैकेट ला के रख दिया। क्या होता था, मेरा कुछ भी खाने का मन करता था ना तो मैं मंगा लेती थी, लेकिन खाती थोड़ा सा थी। तो मुझ पर बहुत गुस्सा करते थे, कहते अब तूने चौक मंगाई तो उसमें मैंने थोड़ी सी चौक खाई और बाकी सारी मैंने रख दी। तो एक बार क्या हुआ, मेरा ना मतलब परी के टाइम पे मैंने ना जो नारियल होता है ना, वो नारियल बहुत खाया, मेरा नारियल खाने का मन करा करता था। तो एक दो बार वो लेके आए तो मैं पूरा पूरा नारियल खा गई थी, पूरा पूरा। फिर उसके बाद जब उन्हें पता चला कि मतलब मुझे नारियल अच्छा लगता है तो वो मेरे लिए दो दो तीन तीन नारियल लेके आ जाते थे। मैं आज आपको एक चीज़ और बताऊँ, पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि वो मेरे लिए छुपके से लाया करते थे, किसी को पता नहीं होता था। तो वो ना एक की जगह ना 4-5 लेके आ जाते थे और कहते थे कि खाए नहीं। तो मुझसे खाई नहीं जाती थी। अब एक चीज़ बताओ कि अगर उस टाइम पे मतलब ऐसा था कि एक तो नई नई भी थी मैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, मेरा कोई चीज़ खाने का मन करता था तो मैं उनसे बोल देती थी कि मुझे ये ला दो। जैसे कभी मेरा चॉकलेट खाने का मन करा, तो कई बार तो ऐसा होता था कि मेरे को चॉकलेट खाने का मन करता था ना, तो मैं एक बार में दो दो तीन तीन चॉकलेट खा लेती थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे वो रोज़ लाते थे तो मैं आधी भी नहीं खा पाती थी, तो वो मेरे से गुस्सा करते थे। और वो सारी चीज़ें जब मैं याद करती हूँ ना तो वो वाले पल बड़े याद आते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैंगी जिनको याद करके ना आपके चेहरे पे ना अच्छी सी स्माइल सी आ जाती है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं आप लोगों के साथ, कभी मेरी सिस्टर होगी ना तब मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी, तब आप भी मतलब कहोगे कि दीदी सच में इतने अच्छे मोमेंट थे। मतलब जो भी टाइम हमने मतलब अपने एक दूसरे के साथ बिताया था ना, बहुत अच्छा वाला था। कभी मेरे घर जाते थे ना तो मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ाते थे वो, क्योंकि मैं चिढ़ती बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मुझ में भी इतनी समझ नहीं थी तो मैं चिढ़ती बहुत ज़्यादा थी। और मतलब मेरे सामने ना प्रिया की, आप प्रिया को जानते ही हैं मेरी सिस्टर, तो उसकी बहुत तारीफ़ किया करते थे और मेरी बुराइयाँ करते थे, तो मैं चिढ़ती थी। तो पता है कभी कभी जब मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती थी ना तो मुझसे बोलते तू चिढ़ती क्यों, वो तेरी तो बहन है, क्योंकि मुझ में भी इतनी समझ नहीं थी, सच में मुझ में इतनी समझ नहीं थी। तो मैं चिढ़ जाती थी ना तो मुझ पे कह रहे तू चिढ़ती क्यों है, तेरी तो बहन है, मतलब मुझे इस तरीके से चिढ़ाते थे। मैं किस दिन आपकी प्रिया से बात करवाऊंगी इस टॉपिक के ऊपर, तो आप लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। और प्रिया से पहले ही बात कर लेते थे वो कि तेरी बहन को चिढ़ाना है, ठीक है ना। और प्रिया और जो उसके जीजा जी थे वो दोनों लोग मिलके मतलब मुझे इतना चिढ़ाते थे, इतना चिढ़ाते थे और बाद में ना दोनों लोग इतना हंसते थे, इतना हंसते थे। प्रिया को भी उसके जो जीजा जी थे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, हमेशा एक बच्चे की तरह समझाते थे। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना तो प्रिया ने शायद 10th के पेपर दिए थे, 10th के या 9th के पेपर दिए थे, तो प्रिया को भी वो एक बच्चे की तरह समझाते थे। और मेरे भाइयों को भी, मेरे जो भाई थे, भाई भी छोटे थे जब मेरी शादी हुई थी, तो मेरे भाइयों को भी एक बच्चे की तरह समझाते थे। सो आज भी ना जो मेरे भाई हैं उनको याद करके, और मेरी बहन है हमेशा यही बोलती है कि जीजू जैसा इंसान कोई भी नहीं होगा। और सच में जीजू बहुत अच्छे थे। आज भी मैं कभी भी, आप लोगों ने देखा होगा, मैं इंस्टा पे या यूट्यूब पे या अपने व्हाट्सएप पे कभी भी उनकी फ़ोटो लगाती हूँ ना तो मेरी सिस्टर ना यूँ बोलती है कि तू उनकी फ़ोटो मत लगाया कर। उनकी फ़ोटो देख के ना बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। लेकिन देखो किस किस चीज़ से आप पीछा छुड़ाओगे,
यादें तो हमारे दिल में है, उनकी जो इतनी अच्छी अच्छी बातें थी, उनकी इतनी अच्छी अच्छी मतलब यादें थी, वो हमारे दिल में है। वो दिल की यादें तो कोई नहीं निकाल सकता। हाँ, आप चीज़ें हटा सकते हो, फोटो हटा सकते हो, लेकिन जो आपके दिल में यादें हैं वो थोड़ी ना निकाल सकते हो। और आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि दी, आपके जो हस्बैंड थे वो कितने भाई बहन थे। मेरे जो हस्बैंड थे ना, ये 2 भाई और 1 सिस्टर थी। सिस्टर की शादी हो चुकी है और 2 भाई हैं। सो आप में से कई लोगों ने पूछा कि क्या नाम है कि मतलब आपकी जो फैमिली है वो कैसी है। फैमिली अच्छी है मेरी, ठीक है। और देखो, थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो हर फैमिली में चलती है। तो देखो, वो तो हमारे मायके की फैमिली हो उसमें भी होता है, और ससुराल की हो, हर किसी की फैमिली में होता है, लेकिन सारी चीज़ों को थोड़ा-सा इग्नोर करना चाहिए। तो आप लोग देखो, मैं आप लोगों के साथ ना, आप मेरी फैमिली हो तो मैं आप लोगों के साथ ना वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करनी चाहिए। तो आप लोगों को और भी कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हो, और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ ना और भी बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें शेयर करूँगी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे बीते हुए पलों के बारे में कुछ सवाल पूछे। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आज ना उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रही थी कि मतलब कैसे-कैसे क्या हुआ था। आज भी मेरी फ्रेंड और मैं अगर उ उस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं ना, वो यूँ कहती है कि तू मेरी शादी में मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तूने मेरी शादी में आके एक भी फ़ोटो नहीं खिंचाई। इसके ऊपर एक स्टोरी है, तो मैं आप अगर आप लोग कहेंगे तो ज़रूर बताऊँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे बीते हुए टाइम के बारे में पूछा। और मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन उन पलों को याद करके ना मेरे चेहरे पे सच में एक स्माइल आ गई। मैं कल से ना उन सारी चीज़ों को बहुत याद कर रही थी, बहुत मिस कर रही थी। क्योंकि देखो, टाइम बीतता चला जाता है, लेकिन हम है ना उन सब चीज़ों को हमेशा याद करते हैं, और शायद जब तक रहेंगे तब तक हमेशा याद करते रहेंगे। अच्छा लगा मुझे, आपने मेरे उस टाइम के बारे में पूछा कि, और उनका जो नाम था वो ध्रुव था। जैसा उनका नाम था वैसे ही उनकी आदतें भी अच्छी थी बहुत, और बहुत ही लविंग थे, बहुत ही केयरिंग थे। पता है, आज भी मैं कहीं जाती हूँ ना, जिसको किसी को पता चलता है कि ध्रुव की वाइफ है, तो वो हमेशा मेरे से यही बोलते हैं, बहुत ही अच्छे थे, नेचर वाइज बहुत अच्छे थे। सबसे अच्छा नेचर बताते हैं कि उनका घर में था, सबसे अच्छा नेचर उन्हीं का था घर में। कहते हैं ना कि अच्छे लोगों की ज़रूरत ना भगवान को भी होती है। शायद मैं इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मेरी ज़रूरत भगवान को नहीं थी, उनकी ज़रूरत ज़्यादा थी। तो चलिए, इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मैं इमोशनल हो जाऊँगी। मैं इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे बीते हुए पलों के बारे में मुझसे कुछ पूछा। अगर आप लोग इस तरीके से कुछ सवाल पूछेंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।